Very good afternoon. Very good afternoon. How are you all? कैसे हो आप लोग सब? तो चलिए आज हम नया साउंड सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या साउंड किया था? ओ आई एंड ओ वाई का साउंड किया था, जो कि ऑय 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 करके साउंड करता है। जब बीच में और पहले आता है, जैसे कि ऑयल सॉइल ऐसे सब, तो ये वाला ओ आई आएगा। जब लास्ट में ऑय का साउंड होता है, जैसे कि टॉय, तो ये वाला बॉय टॉय ऐसे सब जब वर्ड्स आते हैं तब ये वाला ओ वाई वाला आएगा। तो लास्ट में ऑय साउंड आया तो ओ वाई लिखोगे, और बीच में और स्टार्टिंग में ऑय साउंड आया तो ओ आई लिखोगे। तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा था। तो आज हम देखेंगे आपको दो कॉन्सोनेंट, जो कि हमने अभी तक का दो कॉन्सोनेंट सी एच देखा है, एस एच देखा है। तो आज क्या देखने वाले हैं? हम टी एच देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम? टी एच देखने वाले हैं। तो टी एच बेटा दो साउंड करता है। व्हाट डज टी एच डू? टी एच विल मेक टू साउंड्स। वन इज द सॉफ्ट साउंड एंड वन इज द हार्ड साउंड। नो, ये क्या होता है? मैं सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड ऐसे बोले तो, जब सॉफ्ट साउंड होता है तो टी एच दो है हिंदी में, थ थ थ साउंड करता है। क्या करता है? थ थ थ। थ से भी थोड़ा कुछ आधा हो तो थ थ ऐसा, थ थ थ ऐसा साउंड करता है। ओके। और दूसरा होता है हार्ड साउंड। हार्ड साउंड क्या करता है? द द द द द द ऐसे साउंड करता है। तो टी एच क्या करता है बेटा? दो साउंड्स करता है। अकेले में टी जो है हमारा, टी जो है ट ट ट ट साउंड करता है। और हेच जो है, हेच जो है कैसे साउंड करता है बेटा? एच जो है क्या करता है? ह ह ह ह ह ह। आधा ह जो होता है बेटा वो वाला, तो ह ह ह साउंड करता है। ये ट ट और ह जब अकेले होते हैं तो ये साउंड करता है। मगर जब आपको साथ में टी एच जो है साथ में है, तो ऐसे ऐसे चीज को क्या बोलते हैं हम? डायग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा हम? डायग्राफ। जैसे कि हमने देखा था एस एच हो और टी सी एच हो, ये सारे जो हैं डायग्राफ्स हमने देखा हुआ है। करेक्ट। तो अभी हम वर्ड्स लिखेंगे जो कि ये थ और द में है। तो थ में जैसे कि आप ये पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखो। अब ये जो है स इन सिन सिन, इसको द पढ़ के देखेंगे। इसका द वाला द इन दिन आ जाए तो दिन आ जाएगा। तो ये दिन नहीं है, सिन सिन। सिक, सिन का ऑपोजिट क्या है? सिक सिक। तो नेटिव प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे तो नेटिव माने क्या? जो इंग्लिश बात करने वाले लोग जो है वो दिन दिक ऐसे नहीं बोलते हैं, थिन थिक थ थ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। जब टी एच का साउंड आता है ऐसे ऐसे वर्ड में। थैंक यू, वो लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे, त नहीं बोलेंगे। त थैंक यू ये वाला त नहीं बोलेंगे, थैंक यू स स ये वाला थ बोलेंगे, thank you. Okay, thank, some, third. I am in the third. I'm living in the third street. Thigh, thigh. IGH साउंड नहीं सीखा है अभी तक, तो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। इसमें जो है ये बी जो है साइलेंट है। साइलेंट है तो स्टार कर रही हूँ इसको। थम्ब ऐसे नहीं पढ़ते हैं, थम थम। ब का साइलेंट है। थ एंक थैंक। तो आप ध्यान दोगे तो ये सारे जो वर्ड्स हैं देखिए, ये दोनों डायग्राफ है। थ इन थिन, स ए ख सिख। दोनों सी और के क साउंड निकालता है बेटा, तो ख करके पढ़ेंगे। स एंक थैंक। स अम्ब थम्ब, ये साइलेंट है बी। स ए अर्थ ये आई आर जो है, थर्ड 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 करके साउंड करता है, क्योंकि ये क्या है मैंने बताया हुआ आपको, बॉसी आर करके बताया हुआ है। ओके, क्लियर है ना बेटा? अभी ये वाला पढ़ेंगे। द का और भी वर्ड्स है, मगर आपको फर्क दिखाने के लिए मैं बताती हूँ। ये वाला देखिए,
देन द, अभी इसको थ करके पढ़ेंगे थेन आ जाएगा। ये थर्ड सिद्धर डाल के पढ़ेंगे, अगर ये पढ़ेंगे स ए न, सेन आ जाएगा। अगर इसको हमको कैसे पढ़ने का है, द ए न, देन ऐसे पढ़ने का है, ठीक है ना। इसीलिए ये वाला ही सही है, देन ध, ये इसमें आएगा ध, देन द एम, देम द at, that, the air, there, ये वाला there भी होता है। ओके, ये सारे साइट वर्ड्स हैं, देर देर ये भी। ये देर माने उनका, जब बताना है उनका घर है, उनका पेन है, ये देर माने वहां यहाँ, ऐसे वाले वर्ड्स जब यूज करते हो। वहां पर है मेरी पेन, यहाँ पर कलम है, वहां देर इज अ पेन, ऐसे। पास में हो तो यर इज द पेन, ओके। ये वाला उनका घर है, ये पेन उनका है, और ऐसे बोलने के टाइम इट इज देयर पेन, उस टाइम में ये वाला नहीं उपयोग करोगे, इस ये। ओके, जब पोसेशन बताना हो तो देयर पेन, ये वाला देयर यूज करोगे। ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आया, तो इसको भी मैं अभी ऐसे लिख के बताती हूँ, और भी बहुत सारा वर्ड्स मैं बताऊंगी आपको। द एन, देन द एम, देम द एट, दैट द एयर, ये ई आई आर जो है देयर, देयर ये भी देयर है, ये भी द एयर, ई आई आर भी एयर, देयर। ओके, ये दोनों साइट वर्ड है। साइट वर्ड माने क्या बेटा, साइट वर्ड माने जो कि स्पेलिंग से ही पढ़ते हैं, THEIR, THERE, देयर, ऐसे। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, THE, इधर एक मनुष्य को ड्रॉ कर लो। तो हमको मालूम है कि ये जो देर है, वो वाला देर, ये जब भी हम बात करते हैं THIR, ये मनुष्य जैसे याद रख लिया आई का। ओके, तो ये वाला देर जो है उनका है, ऐसे सब जब बताना है तो ये वाला देर उपयोग करोगे। और ये वाला देर जो है, यहाँ पर एक एरो मार्क जैसे याद रख लो, वहां यहाँ ऐसे करके याद रख लो। ओके, दोनों में अभी कंफ्यूज नहीं होगा ना, एक एरो मार्क जैसे याद रख लो। तो वहां जब बताना हो, इट इज देयर का, ओके आई एम गोइंग देयर, वहां जा रही हूँ जब, तो ये एरो मार्क याद रख लेना आप। ठीक है, एरो मार्क याद रखोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो है डायरेक्शन वहां यहाँ बताने के लिए ये देयर उपयोग किया जाता है, उनका जब है ये देयर उपयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? It is making sense. So TH has two sounds. One is the sound, which is called as the soft sound, and one is called the sound, which is called as the hard sound. You get it? हिंदी में मैंने इसलिए साउंड्स लिख के बताया है, स और ध। ओके, तो मिस हम कब जाने कि हमको कब थ पढ़ना है, कब ध पढ़ना है? तो वो आपको एक रूल बताती हूँ, मगर एक्सेप्शंस बहुत हैं उसमें। इसीलिए मैं आपको वो रूल, हमने आपको इजी करने के लिए वो रूल बनाया है, जो फोनिक्स ट्यूटर्स जो हैं, मगर अप्लाई सब में नहीं होता है। तो मैं वो रूल भी अभी लिख के बताती हूँ। चलिए, ये लिख लिया तो बोर्ड रब करूं मैं? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस। सो जो रूल नहीं है, वो एक टिप है, मैं वो टिप भी लिख के दिखा। टिप यानी कि एक कीवर्ड की, एक की दे रही हूँ हम आपको, कैसे पहचानने का, कब ध पढ़ने का, कब थ पढ़ने का। सो व्हेन, जब कभी भी, व्हेन आफ्टर TH, TH के बाद ई साउंड आता है, TH के बाद क्या है, ई आता है, ई इज देयर, ई आता है, देन रीड एस द। तो TH के बाद अगर ई आएगा तो द पढ़ो। तो यहां सारे देखिए ई आया है, then, them, there, there, ये सिर्फ ए आया है, दैट करके पढ़ रहे हो, ध ही पढ़ रहे हो। तो एक्सेप्शन बहुत है इसमें, इसीलिए मैं ये सिर्फ एक टिप है कि मोस्टली ई आता है तो आप ध करके पढ़ो। क्या है,
TH के बाद अगर ई आएगा तो आप ध करके पढ़ो करके बता रहे हैं, थ करके मत पढ़ो। मगर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ओके, एक्सेप्शंस भी मैं लिख के बताऊंगी। ओके, व्हेन आफ्टर TH, TH के बाद ई आ रहा है तो ई इज देयर माने आ रहा है तो देन रीड एज द, तब आप द करके उसका साउंड पढ़ो करके बता रही हूँ। ओके, तो चलिए अभी वी विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, आई विल गिव यू द एक्सेप्शंस एंड गिव यू मोर ऑन th and the, right? All right, so let me rub the board. I hope you would have copied it down. Right, let me go to the next. So I'll give you more words on th and the. You can write it down. You, if you know some words also, please write it in the chat box. Okay, so shall we see whether it's following the rule? There are exceptions as I told you. Let's go to the third words now. So certain words I have given you. Now see this one. Thief. IE is read as E. Thief. Thief. Bath. 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 यहाँ पे बी बाद में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि पहला वाले से ही थ शुरू होता है, बाद में भी आ सकता है। तो ब आ थ, इसको बात त नहीं पढ़ने का बेटा, डोंट रीड इट एज त, रीड इट एज थ। ब आथ, दैट्स व्हाई नेटिव pronounce how they pronounce this word as bath. Did you take a bath? They will not ask you did you take a bath. So don't pronounce this as t, pronounce this as th, bath. ओके, आई हैड माई bath. ओके, नेक्स्ट। ऐसे जब वर्ड्स होते हैं जैसे कि फिफ्थ, फोर्थ, थ थ थ, सब में TH जो है क्या करता है बेटा, थ साउंड करता है। Sixth, all these words which end in TH is read as th. So whenever you have TH sound together, you will either read it as th or you will read it as the. Is it clear? Okay, shall I write some words, hard words also? Okay, see this one. Now this one, see, gather, द, ई आ रहा है देखो, तो हमने द साउंड किया इसको, इसको थ साउंड नहीं पड़ा। इसको अगर थ पढ़ेंगे तो ग आथर, गैथर। इट इज रॉन्ग टू प्रोनाउंस इट एज गैथर, इट्स गैदर, द गैदर, अदर, ईदर, नीदर। ओके, दीज, दोस, ऐसे सब वर्ड्स जो हैं आपको ध साउंड करता है। इज इट क्लियर? यस, कैन यू सी द पैटर्न? मोस्टली त के पास ई आ रहा है बेटा, तब हम इसको द द द द करके पढ़ रहे हैं, देखिए। तो अभी एक्सेप्शन भी बताएंगे आपको। लिख लिया आपने? मैं और भी वर्ड्स लिख के बताने वाली हूँ, तो ये लिख लीजिए, फिर मैं और वर्ड्स बताती हूँ आपको। So next words I will not read. You have to blend and read. Let's see how many of you are able to blend and read. Okay. Shall I write now the words? Can I rub the board? Yes. Okay. Now I will write. You have to read it. Okay. I will rub the board and then you have to read it. Yes. So I'm giving a lot of words. Now, till now, we have done 20 words. We have done 10 words in each, th and the. So let me write more words on this th also now. Okay. For example, now you have to read this. I will not read. I will write, you read it. Okay. I will write it. Okay. अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, ठीक है? आई विल रीड इट यू एंड शो, बट नाउ फॉर नाउ यू रीड इट।
Okay. Are you all reading with me? Yes. Are you all reading with me? Yes. Now shall I read it and show? How many of you are there with me? Come on, let's read it together now. Yes. Shall I read it now? All of you, when you're copying it down, please read it, blend it, and then see how whether you're able to do it. Can I read it for you now? Yes. Shall we do it together? ख ई आ स। इसको द करके पढ़ूंगी तो क्लॉथ हो जाएगा। द क्लॉथ स क्लॉथ 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 माने क्या बेटा? कपड़ा। ब ओ थ यहाँ पे ओ करके पढ़ना है। वो वहां पर क्यों हमने ओ पढ़ा ओ नहीं पढ़ा, वो बाद में हम सिलेबल में सीखेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए। ब ओ थ द नहीं है, बो द नहीं है, बो स स इंक थिंक थिंक फ इल्थ फिल्थ 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 माने गंदा। बहुत गंदा बोलता है, यहाँ पर गंदगी है, बहुत फिल्थ है करके। एथ path पाथ नहीं है बेटा, इट्स नॉट राइट पाथ, इट्स path। एथ द नहीं है, पा ध नहीं है, पाथ पाथ पाथ। अब ये वाला देखिए। द ओस। यहाँ पे क्यों ओ करके बताया वो भी हम बाद में सीखेंगे। द ओस के दोस, और ये जो है साइलेंट है, वो सारा हम अगले क्लास में भी सीखने वाले हैं। क्यों ये ई जो है आखिर में जब आता है साइलेंट है करके, वो भी हम जल्द ही पढ़ेंगे। न और कंट्रोल वर्ड्स जब भी जो आर है वावल्स के साथ आता है, ए ई आई ओ यू के साथ आता है, तो उसको आर कंट्रोल्ड वर्ड्स बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। आर कंट्रोल वर्ड्स करके बताते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको। ठीक है। सो नॉर ध ध यहाँ पे थ पढ़ेंगे तो नॉर्थ। अभी सिर्फ नॉर्थ, तब ये थ आ रहा है। ओके नॉर्थ। मगर अभी नॉर्ध यहाँ पे द आ रहा है साउंड, क्योंकि नॉर्ध एन यहाँ पर ई आ गया ना, तो हमने क्या पढ़ा? आफ्टर टी एच ई आया तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में टी एच जो है द साउंड करता है, थ साउंड नहीं करता है। यहाँ पर क्यों थ किया? क्योंकि टी एच के बाद ई नहीं है, तो नॉर्थ थ थ आया। मगर यहाँ पर क्या है? द क्यों कर रहा है? क्योंकि टी एच के बाद कौन आया है? हमारा ई साहब आ गए हैं, इसीलिए नॉर्थ हैन। नॉर्थ अर्दन। यहाँ पर भी देखिए ये आर के साथ आया है, इसलिए मैंने बताया हुआ है, जब भी आर के साथ कोई वावल आया तो आर जो है वो वावल का स्वर जो है कम कर देता है। उसको आर कंट्रोल वर्ड्स या तो बहुत सी आर भी बताते हैं। करेक्ट। तो दोनों अलग अलग करके एर, नॉर्दर्न ऐसे नहीं पढ़ते हम। न और ध नॉर्दर्न, ई का आवाज जो है कमजोर हो गया, क्योंकि हमारा कौन आया है? हमारा बॉसी आर आ गया है वहां पर। सो सेम अप्लाइज फॉर दिस। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ओ यू क्यों यहाँ पे ओ करके साउंड का, सधर्न। तो यहाँ पर दो है डायग्राफ्स। सदर्न, ये सब के डबल डबल साउंड है। सदर्न न आ रा ध ध। यहाँ पे थ पढ़ेंगे तो राथर, राथर हो जाएगा। राधर ध ध राधर। वापस आर कंट्रोल वर्ड्स आए। और यहाँ पर क्यों उसने द निकाला? क्योंकि हमारे कौन आए हैं यहाँ पर? ई। अब ध्यान दीजिए सब जगह पे ई ई ई आया है, ठीक है। और मदर, ओ ओ यहाँ पर लॉन्ग सा मदर, मदर। ओके। सो नॉर्दर्न, साधर्न, राधर, मदर। यहाँ पर क्लॉथ, थ थ क्लॉथ। बोथ, थिंक, फिल्थ, path, path, it's the right path, not path, path. Okay, can I go to the next now? Can we go to the next? Can we go to the exceptions? Exceptions क्या है? जहां पे टी एच के बाद ई आता है तो वो थ साउंड करता है, द साउंड नहीं करता है। तो थोड़े बहुत एक्सेप्शन देखेंगे हम।
और फिर हम एक वर्ड बॉल एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको आप पहचानिए कि कहाँ पर थ साउंड करना है, कहाँ पर ध साउंड करना है। ओके, तो लिख लिया आपने? मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ? ठीक है, तो चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ। ऑल राइट, आई होप यू हैव कॉपीड इट डाउन। यस। तो एक्सेप्शंस देखने वाले हैं जो कि हमारे टी एच के बाद ई जो आता है मगर हम द नहीं पढ़ के थ में लिखने वाले हैं, तो वो वाले वर्ड्स यहाँ पर अभी मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लीजिए। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन माने क्या है? हर एक घर में कोई रहता है ना जो किसी का नहीं सुनता है। वैसे है ना, कभी कभी थ है ना किसी का नहीं सुनता, बोलता है आप लोग ने ये क्या है टिप दी है, मैं उसको उल्टा करता हूं करके हमारा थ जो है ध नहीं बोल के थ बोलता है, हमारा टी एच जो है ध नहीं बोल के थ करता है। तो चलिए उन वर्ड्स को देखते हैं। ये अभी पढ़िए, मैंने इस यहाँ पर ये देखिए ई आया है मगर यहाँ द नहीं निकाल के ये थ निकालता है, तो आप जोड़ के पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ के बताऊंगी बाद में, मगर अभी आप पढ़िए। पढ़िए, पढ़ लिया? किसको दिक्कत हो रही है पढ़ने में? चलिए बताइए मुझे, किसको दिक्कत हो रही है? पढ़िए पढ़िए, मैं बाद में पढ़ के बताऊंगी। अभी हम पढ़ें? आपको पढ़ के बताएं? आप लोग जब लिख रहे हो ना बेटा, तो पढ़ पढ़ के जोड़ जोड़ के लिखिए ताकि आपको इजी हो जाए। तो अभी ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैं इसको इसके रूल के हिसाब से टी एच के बाद ई आ रहा है करके मैं अगर यहाँ पर लिखूंगी, तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा। ये देखिए हमको ये धर्मस धर्मस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर द पढ़ूंगी तो ये हो जाएगा धर्मस। मगर हमको धर्मस थोड़े पढ़ना है इसको, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पर थ पढ़ेंगे हम, थ र म ऑस, थर्मस, थर्मस। थ र मल, एल थर्मल, थर्मल। ये सब आर कंट्रोल वर्ड्स हैं बेटा। ओके। फ एन फैन, थ, थ। अगर ये ध पढ़ूंगी तो पैंधर हो जाएगा, पैंधर। ये पैंधर नहीं है, पैंथर है। तो यहाँ पर देखिए ई आ रहा है बेटा, तो ध्यान दीजिए ये सारे एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो इसीलिए ये सिर्फ एक टिप है, ये कोई रूल नहीं है कि टी ई के टी एच के बाद ई आता है तो द पढ़ना है करके, रूल नहीं है बेटा। ये सिर्फ फोनिक्स को थोड़ा इजी बनाने के लिए एक टिप है। ज्यादातर वर्ड्स ये फॉलो करते हैं मगर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। ओके। प आ स ए प एथ ए टिक ट एक पैथेटिक। पैथेटिक माने बहुत बुरा स्थिति में जब रहते, बुरी स्थिति में जब रहते हो तो इट्स पैथेटिक। तो इट्स पैथेटिक टू सी देम लाइक दिस। बहुत गरीब हैं वो लोग, उनको ऐसा देखने को बहुत बुरा लगता है, ऐसे बुरी स्थिति में है, पैथेटिक। ये देखिए मैथ, 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 जब भी कभी ऐसे वर्ड्स आपको आते ना बेटा, तो बड़े वर्ड्स तो पूरा साउंड करके निकालिए, मैं जोड़ने को मुश्किल होगा। मैथ, मैथ, एक मैथमेटिक, मैथमेटिक्स, एस बी डांस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ओके, चलिए तो अभी वर्ड बॉल एक्टिविटी से हम समझेंगे। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको एग्जाम्पल्स में दिया है कि हाँ क्या है, कब हाँ क्या हार्ड साउंड है, क्या सॉफ्ट साउंड है। तो टिप भी दिया है और एक्सेप्शंस भी दिए हैं, और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मगर अभी के लिए आपको ये जानना काफी है। तो मैं वर्ड बॉल एक्टिविटी अपना शेयर करती हूँ। अभी आप जवाब दीजिए मुझे कि वो वर्ड्स कहाँ पर आएंगे। चलिए हम बढ़ेंगे वर्ड बॉल एक्टिविटी पर। देखिए अभी, अभी आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो बेटा। मैं रुकती हूँ, आपको 2 मिनट देती हूँ कि आप है ना वो वर्ड्स लेके आप लिखिए कहाँ पर कौन सा आएगा। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ आपको, आप लिखिए फिर मैं आपको बताऊंगी आंसर्स।
तो आप जोड़ जोड़ के एक एक वर्ड पढ़िए बेटा, ऊपर का वर्ड आप पहले दोनों ट्रायल एंड एरर मेथड कीजिए। जो पहला वर्ड है, मान लीजिए मैं उसको त थ पढ़ रही हूँ, थ एक सिख, सिख है, या ध एक दिक है। द पढ़ोगे कि थ पढ़ोगे? ऐसे दोनों ट्रायल एंड एरर करके पढ़ के देखो कौन सा उच्चारण सही आ रहा है, वो दिक है या सिख है। वो अगला वाला देखिए, स एंक, थैंक, थैंक यू ऐसे बोलते हो या थैंक यू बोलते हो? ध एंक यू, थैंक यू। तो आप दोनों को ऐसे पढ़ के देखिए कि कहाँ पर, और सॉफ्ट साउंड कौन सा है, हार्ड साउंड कौन सा है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए चलिए आप लिखिए, अभी मैं पढ़ना नहीं करूंगी, आप पढ़ के आप जो लिखिए कौन से कॉलम में कौन सा आएगा। चलिए, मैं आप चैट बॉक्स देख रही हूँ, आपका आंसर्स के लिए वेट कर रही हूँ। चलिए, एक एक वर्ड दोनों तरीके से पढ़ के देखिए बेटा, कौन सा उच्चारण आपको सही लग रहा है। सॉफ्ट साउंड माने क्या बेटा? सॉफ्ट साउंड माने आपको जब थ थर्मस वाला थ, और हार्ड साउंड क्या है? द दवात वाला द। ओके, तो अभी आप लिखिए, और 1 मिनट टाइम देती हूँ, फिर मैं आंसर्स के लिए आपको दिखाऊंगी। चलिए चलिए, ये सारे वर्ड्स मैंने, इसमें एक दो तीन वर्ड सिर्फ मैंने नहीं लिखा, लिख के दिखा है, बाकी सारे आपको मैंने बोर्ड पर लिख के दिखाए हैं। तो आपको अभी आना चाहिए ये सारे करने के लिए। चलिए, हो गया? मैं आंसर्स पढ़ूं अभी? एक एक करके आंसर करें हम। चलिए, अभी मैं आंसर्स में आपको करके बताती हूँ, एक एक पढ़ के ये देखिए। ये हम स एक, सिक, सिक यानी कि जो कि थर्मस वाला थ है, तो ये जो है सॉफ्ट साउंड है, बराबर। दूसरा वाला भी यहाँ पर देखिए, स स एंक, थैंक यू। इसको ध एंक, थैंक यू नहीं पढ़ते हैं। अगर थैंक यू पढ़ते तो यहाँ पर जाता था, मगर हम इसको स स था थर्मस वाला थ पढ़ते हैं, थैंक यू। अब ये देखिए, इसको स इस सिस करके नहीं पढ़ते हम, सिस। ध इस दिस, ध पढ़ते हैं इसको, तो ये हार्ड साउंड हो गया ध। तो ये यहाँ पर ही जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया से सब लोग ने सही लिखा होगा, है ना? तो चलिए, अभी दूसरा वाला पढ़ेंगे हम इसको। स एम, सेम, सेम, सेम बोलते हैं या ध एम धेम बोलते हैं? जरूर हम ध एम धेम, ध हार्ड साउंड ही डालते हैं, ये यहाँ पर आएगा, बराबर है ना बेटा? ये अगला वाला पढ़िए, आप पढ़िए, जल्दी जल्दी बोलिए, आप पढ़ के बताइए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर या सॉफ्ट या हार्ड? ध पढ़ोगे या स पढ़ोगे? स एर, थैर करके पढ़ोगे या ध एर देर? जरूर हम द एर धैर करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, द इस दिस, यहाँ पर ये आई आया है टीएच के बाद, मगर हम थ नहीं पढ़ के द पढ़ते, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, जो कि टीएच के बाद ई आया तो ही ध पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक एक्सेप्शन है। ये भी देखिए, थ, थ इन थिन पढ़ोगे या ध इन धिन पढ़ोगे? ये तो धिन नहीं है, ही इज थिन, ही इज थिन, बहुत पतला है, थिन। यहाँ पर ही आएगा सॉफ्ट सॉन्ग, थ थर्मस वाला थ। अभी दूसरा वाला देखिए, ब आ है, ये ए नहीं है, बात नहीं इसको बोलना है हमको, बात, बात। थ थ आ रहा है देखिए, ब आ ध, बाध नहीं है, बात, थ थ। तो यहाँ पर आएगा बात। ऑथ, मॉथ, जो तितली जैसे ही होता है मगर एक ब्राउन कलर में रहता है, उसको ही बोलते हैं मॉथ। मॉथ जो रंगीन रहती है उसको हम तितली बोलते हैं, बटरफ्लाई बोलते हैं। और जो भूरे रंग में ऐसा रहता है उसको हम मॉथ बोलते हैं, थ थ बोलते हैं, मॉध नहीं बोलते हैं। अगर द बोलते तो यहाँ पर हार्ड साउंड पर आता था, मगर इसको मॉथ बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा। अब ये पढ़ के देखते हैं, देखिए, ये जो है इसको हिंदी में मीनिंग होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने को ऐसे कैसे पढ़ते हैं इसको? ग आ, इसको थ पढ़ते हैं, गैथर,
गैथर पढ़ते हैं या गैधर पढ़ते हैं? ध ध साउंड आ रहा है बेटा यहाँ पर। गैधर, गैदर ही राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो गैधर माने क्या है? हार्ड साउंड है। गैथर, गैथर नहीं पढ़ते हैं इसको। गैध, ध द दवात वाला द ही यहाँ पर आएगा, गैदर। यहाँ पर आप देखोगे तो टी एच के बाद ई आया है, तो यहाँ पर ही आना चाहिए रूल के मुताबिक। चलिए, अभी धन, यहाँ पर टी एच के बाद ई आया है, इसीलिए मैं इसको ध पढ़ूंगी। द एंड धेन। अभी यहाँ पर भी देखिए टी एच के बाद ई आया है, तो ध ही पढ़ूंगी, धम सेल्फ्स। इसको ध सेम सेल्फ नहीं पढ़ूंगी, देम सेल्फ्स, ध ध। अरे तुम क्यों ऊपर चले गए यार? दिस कम नीचे आ जाओ, दिस। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर टी एच के बाद ई है, यहाँ पर भी टी एच के बाद ई है, यहाँ पर भी टी एच के बाद ई है, ई है, यहाँ पर भी है। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन वर्ड यहाँ पर लिखा है मैंने। तो चलिए यहाँ पर देखिए, धैर, ध ध ई, ई एच, टी एच के बाद ई है, तो ये भी धैर ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके। ओके, अब ये देखिए, ये धम करके नहीं पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? थम, थ थ। तो ये यहां पर है। ये बी साइलेंट है बेटा। सिंक, स स स। दिंक करके नहीं पढ़ेंगे ये भी। ये देखिए यहाँ पर ए आ रहा है, दैट, ध ध ध। यहाँ पर ध, ये एक्सेप्शन है बेटा। ये यहाँ पर मत डाल दीजिए सॉफ्ट साउंड में, ये फिर सट हो जाएगा। ये हमको द करके पढ़ना है। ये दट, दिस सारे एक्सेप्शन है, जो कि टी एच के बाद ई नहीं है, फिर भी हम उसको ध करके पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा आंसर सबमिट करते हैं। सारे करेक्ट हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्लास में आपको टी एच जो है, जो डायग्राफ है, आपको ये समझ में आ। ये सारे आंसर्स हैं, आपको वर्ड्स मैंने बोर्ड पर लिख लिख के दिखाया है, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। ऑल राइट। सो आई होप दिस concept of th is clear with all of you. So we'll meet next class with a new sound. Thank you so much. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।